नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। तो संसार में बढ़िया बढ़िया काम करेंगे तो लोगों की दुआ लगेगी। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। मंच पर आसीन सन्यासी और ब्रह्मचारी वेश में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी मानस पुत्रों को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को जो भी सत्संग में उपस्थित हैं सबों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत लोगों को तो बैठे बैठे नींद भी आ रही है। एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ। नहीं था कोई पूछनहार, नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु की, जब से दया भई सतगुरु की, लगे रहत दो चार, नहीं था कोई पूछनहार, नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु की, जब से दया भई सतगुरु की, लगे रहत दो चार, नहीं था कोई पूछनहार, नहीं था कोई पूछनहार, थी लाचारी अन्न वस्त्र अरु रहने के घर द्वार, थी लाचारी अन्न वस्त्र अरु रहने के घर द्वार, अब तो तब प्रसाद सतगुरु कुछ, अब तो तब प्रसाद सतगुरु कुछ, पावत दीन सहार, नहीं था कोई पूछनहार, नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु की, जब से दया भई सतगुरु की, लगे रहत
धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं देवियों, बहुत सारी बातों को हम लोगों ने पूज्यपाद स्वामी मनु बाबा और उसके पूर्व स्वामी हरिहर बाबा, पारस ब्रह्मचारी जी और छोटेलाल ब्रह्मचारी जी के प्रवचन के क्रम में हम लोगों ने सुना। एक बात तो सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा हो मधु बनाने वाले मक्खी को, जो मक्खी मधु बनाती है वो मैले पर जाकर नहीं बैठती। श्री सदगुरु महाराज की मधु बनाने वाली मक्खी मैले पर नहीं बैठती, मतलब पखाना पर, गोबर पर वो मक्खी नहीं बैठती। वही मक्खी मधु बना सकती है जो फूलों पे बैठे, फूलों का रस ले। आप खुद विचार कर लीजिए। और जो गोबर की गोली बनाने वाली मक्खी को भी आपने देखा हो, पखाना की गोली बनाने वाली, अब हम लोगों ने भी देखा। कभी कभी खेत बिहार में हम लोग शौच करने जाते थे तो दृष्टि पड़ जाती थी, हम लोगों ने देखा दोनों पैर से पीछे तरफ ठेलता है। इतनी बड़ी गोबर की गोली या पखाने की गोली बना लेगा, पैर से ठेलते ठेलते ले जाता है। कहां तक? एक बड़े से बिल के पास, और प्रयास करता उसके अंदर ले जाने का, लेकिन वो भी अंदर नहीं जाता है तो अंतिम में छोड़ के उड़ जाता है। आपको विचार करना होगा, वो गोबर या पखाने की गोली बनाने वाला बनना है कि मधु बनाने वाला, शहद बनाने वाला मक्खी बढ़िया कि गोबर की गोली बनाने वाला। तो हमें कहां जाकर के बैठना चाहिए? बैठेंगे साधु संतों के पास तो उससे ज्ञान रूपी अमृत, ज्ञान रूपी रस आप वहां से प्राप्त करते हैं। तो दुनिया में जिसको नहीं पूछने वाला है वो दुनिया में पूज्य हो जाता है। आज से थोड़े दिन पहले की बात, ये दिकू और हौड़ वाली जब बात उठती थी तो आप खुद विचार कीजिए, दिकू लोग हौड़ को क्या समझते थे? है उनके हाथ का छुआ हुआ लोग खाना नहीं चाहते थे। वो दिन भी देखा है हम लोगों ने। ऐसे मैं जब बच्चा था ना तो मेरे यहाँ एक ढेना हिमरम करके बहुत बुढ़ापे तक नौकरी किए और बड़ा ही विश्वासी आदमी। तो मैं छोटा बच्चा था तो मैं देखता था उनको सत्तू खाते हुए ना, तो खाते थे वो पूरा, मतलब ताकतवर आदमी थे। तो मैं भी बैठ जाता था, उससे वो भी देखता था बच्चा है तो एक मुठली लेके मुझे भी दे देता था, मैं खा लेता था। माँ इतना जोर बिगड़ती थी, कहाँ खा लिया, मतलब वो चुट्टी पीता था ना, वो सखवा पत्ता तंबाकू डाल के। तो लेकिन अभी देखिए इस सत्संग का प्रभाव है। मंच पर बैठे, मंच पर बैठे मन्नू बाबा, छोटे बाबा, माधव बाबा, इतवारी बाबा, ये लोग मंच पर बैठे। हमारे क्षेत्र में एक तुलसीदास जी है, गृहस्थ है लेकिन साधु वेश में रहते हैं। वो जाएंगे बगल में कला डुमरिया ये सब गांव है ना, तो किसी के यहाँ जल्दी चाय नहीं, चाय तो पीते ही नहीं, पानी भी नहीं पीते। तो कुछ लोगों ने कहा, वो कला डुमरिया में बहुत लोग सूढ़ी जाति के लोग हैं, मंडल लोग, तो उनको कहा कि आप कितने भद्र लोग हैं, ये तुलसीदास जैसा चमार भी आपके यहाँ का पानी नहीं पीना चाहता, ये नहीं पीता। जिनके यहाँ आप मतलब उनके यहाँ जाना नहीं चाहते थे, उनके यहाँ का कुछ खाना नहीं चाहते थे। ये सत्संग का प्रभाव है। गुरु महाराज का ज्ञान उनको मिला, दुनिया में पूज्य हो गए। आप लोग सुनते रामकृष्ण परमहंस के विषय में, जन्म हुआ मूला नक्षत्र में, माँ ने गोबर के ढेर पर फेंक दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं माँ काली ने उनको अपना दुग्ध पान कराया है उस बालक को, और दुनिया में उनको कोई पूछने वाला नहीं था। किस माँ ने जन्म दिया ये नहीं था पता, और विश्व प्रसिद्ध हो गए रामकृष्ण परमहंस। पहले तो काली माँ के पुजारी बने, लेकिन बाद में तोतापुरी जी महाराज एक बड़े महापुरुष की संगति मिल गई उनको, तो दुनिया में रामकृष्ण परमहंस हो गए। पहले काली माँ के पुजारी थे और बाद में वो परमहंस हो गए, मन परमात्मा को प्राप्त करके उसी परमात्मा में मिलकर एक हो गए। और यही कह करके गए थे। अब देखिए वो जब ऐसे हो गए तो उनकी धर्मपत्नी कैसी मिली। अब वो रामकृष्ण परमहंस एक दिन ऐसे ही बोलते हैं कि अरे तुम आना बेकार का, तुम ये जो है उदास रहती हो, तुम्हें लगता है कि मैं मरने जा रहा हूं। अरे मैं मरने नहीं जा रहा हूं, ये कपड़ा है ना, ये पुराना हो गया, इस कपड़े को मैं बदल करके यहीं पर रहूंगा, तुम्हारे अगल बगल ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं।
तो आप लोग जानते हैं माता शारदा ने अपनी चूड़ी तक नहीं खोली थी, मांग का सिंदूर नहीं धोया, और जब भी भोग लगाते थे तो अपने पति को लगा के पंखा झेलते थे इस तरह से कि मेरे पति अब ये हैं। तो इस प्रकार का जीवन हो जाता है जब महापुरुषों की संगति में जाता है। बार बार हम लोग रामायण की रामचरितमानस को पढ़ते हैं। जिस तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा, अपनी मां ने दुग्धपान नहीं कराया है, अपनी मां ने दूध नहीं पिलाया, दासी मां ने पिलाया, दाई मां जिनको कहते हैं उसने पिलाया है, अपना दुग्धपान कराया है। पिताजी ने भी परवरिश नहीं की, छोड़ दिया, लेकिन संतों के चरणों में डेरा हुआ, घूमते 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 दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, दुनिया में पूज्य हो गए। संत रविदास जैसे महापुरुष आए, जूता सी करके दिन चलाते थे। माना हम लोगों से बहुत खराब परिस्थिति में रह करके लोगों ने अपना काम बनाया है, और वो संत रविदास दुनिया में पूज्य हो गए। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हम आए हैं इस दुनिया में, कौन नहीं चाहता। कल मैं बता रहा था ना, अपने पिता को जाकर के कहा, भगवान श्री राम ने यही कहा कि पिताजी धन्य जन्म जगती तल तासु, पिता ही प्रबोध चरित सुनी जासु। ए पिताजी, उस बेटा का जन्म लेना धन्य हो जाता है जिसके चरित्र को सुन करके, जिसके कृत्य को सुन करके, जिसके कर्म को सुन करके पिताजी गदगद हो जाए। बेटा का चरित्र सुन करके बाप अगर गदगद हो जाए तो उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है। और चारी पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। माता पिता जिनको प्राण के समान प्यारे हैं, चारों पदार्थ उनके मुट्ठी में है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? संसार के लोगों का श्राप मिले, संसार के लोगों की बद्दुआ मिले कि जब हम हैं जाएं तो दुनिया के लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, ये अच्छे लोग थे, फिर से आए हमारे समाज में, ये फिर से आए, दूसरा शरीर लेकर के आए तो फिर इसी समाज में आए, क्योंकि ये तो समाज के लिए देवता हैं, ये समाज के लिए भगवान हैं। इस प्रकार की प्रार्थना सुनना चाहते हैं। हम लोगों ने गुरु महाराज को देखा, लाखों लाख लोग आंसू बहा रहे हैं, गुरु महाराज चले गए इस दुनिया से। अब जाते जाते कह गए, जिनसे हमारा संसार सजेगा, और संसार के बाद जब हम नहीं रहेंगे, ये दुनिया छोड़ करके जाएंगे, उसके बाद का भी जीवन सजेगा। दोनों ही जीवन सजाने के लिए गुरु महाराज कह के गए, सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले। सुकृत करो, बढ़िया कर्म करो। बढ़िया कर्म करने से संसार में जय जयकार होगा। जो भी बढ़िया काम करते हैं संसार में जय जयकार होता है। लेकिन संसार में जय जयकार हो, अब मरने के बाद कांटे के पेड़ पर डेरा हो जा, भूत प्रेत बन जाए, तो ये अच्छी बात नहीं हुई। इस संसार में भी जय जयकार हो, अब मरने के बाद भी हमारी दुर्गति नहीं हो, तो हमारे गुरु महाराज का के गए, सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। तो संसार में बढ़िया बढ़िया काम करेंगे तो लोगों की दुआ लगेगी, और परमात्मा के नाम का सुमिरन करेंगे तो संसार के साथ ही साथ संसार के बाद का जीवन सज जाएगा। हम लोग बचपन में पढ़ते थे मैथिली शरण गुप्त की कविता, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको या व्यर्थ न हो। काम कीजिए संसार में बढ़िया, और ऐसा काम कीजिए कि आपका नाम हो। अब आपका नाम होगा तो आपके नाम के साथ में आपका नाम, आपका काम, लेकिन माता पिता और आपके समाज को गौरव होने लगता है जब आप नाम वाला काम कर जाते हैं। इसलिए दोनों ही लोक को सजाने के लिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के संवाद को भी हम लोग सुन रहे हैं। संसार भी सजना चाहिए, परमात्मा भी सजना चाहिए। तो आप लोग, यही मैं कह रहा था कि अगर आप चाहते हैं मधु बनाने वाली मक्खी के समान हमारा जीवन हो, सब लोग उसको अच्छा कहे, ऐसा कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मधु को पवित्र मानते हैं, तो उसी तरह आपका भी पवित्र जीवन हो। संतों के सानिध्य में आकर के उनके ज्ञान की गंगा में गोता लगाइए तो आपका जीवन सज जाएगा। आप लोगों को ये एक घटना की जानकारी होगी, जब भगवान श्री राम वन को चले गए तो भरत और शत्रुघ्न नानी के घर में रहते थे। नानी के घर से आए और गुरु वशिष्ठ के कहने पर अग्नि संस्कार हुआ पिताजी का। अग्नि संस्कार करने के बाद जो है कहते हैं कि तुम राजा बनो। गुरु वशिष्ठ कहते हैं तुम राजा बन जाओ। बड़े भाई चले गए, अब तुम राजा बनो। तो भरत जी कहते नहीं, मैं नहीं बनूंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान से सुनिए।
भरत को कहा कि भरत अब तुम राजा बनो, बिना राजा के राज अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम राजा बनो। तो भरत ने कहा मैं नहीं बनूंगा राजा। कहा क्यों नहीं बनोगे? कहा मैं अगर राजा बन गया तो धरती रसातल में चली जाएगी। तो गुरु वशिष्ठ ने प्रश्न किया, कभी इसी धरती पर रावण राजा बना था, रावण के राजा बनने से धरती रसातल में तो नहीं गई। हिरण्यकशिपु राजा बना था, हिरण्याक्ष राजा बना था, उनके राजा बनने पर तो कभी पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा सज्जन संत पुरुष राजा बनेगा तो धरती रसातल में क्यों चली जाएगी? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, रावण राक्षस था, दुष्ट वृत्ति थी उनकी, तो धरती माता ने बर्दाश्त कर ली, बुरा ही है, बर्दाश्त कर लिया, वो राजा बने तो सहती रही। हिरण्यकशिपु भी राजा बने, हिरण्याक्ष भी राजा बने, तो धरती मां को पता था कि ये दुराचारी लोग हैं, पाप वृत्ति में डूबा हुआ लोग है, तो धरती मां ने बर्दाश्त कर लिया। और मैं ठहरा राम का भाई, राम का भाई भी वही काम करेगा तो धरती माता बर्दाश्त करेगी? ये तो रसातल में ही चली जाएगी। ये बड़े भाई का हक है, बड़े भाई का अधिकार है, और छोटा भाई ले लेगा। तो जिस घर में भाई को भाई की चिंता नहीं हो वो तो रावण का ही घर है, भाई को भाई की चिंता नहीं हो तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का घर हो सकता है। मैं तो राम का भाई हूं और राम का भाई भी वही काम करे तो धरती रसातल में ही जाएगी। कहने का मतलब हमें विचार करना होगा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। तो मूल में हम लोग देखते हैं ना, जब कहीं पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, हम लोग कोई नया काम का शुभारंभ करते हैं तो पुरोहित आते हैं, हमें संकल्प करवाते हैं, और संकल्प करवाते हैं तो बोलते बोलते वो कहेंगे गोत्र का नाम ले लेते हैं, गोत्र का नाम बोलो, अपना नाम बोलो, गोत्र का नाम बोलो। तो हम लोग चुपचाप ले लेते हैं। क्या लेते हैं? गोत्र का नाम। वो पूछता कौन सा गोत्र पूजा पाठ के समय में, तो हम लोग श्री सदगुरु महाराज की जय। मोबाइल को जो है ना, भगवान का जब फोन आया तब रिसीव कीजिएगा, समझे ना। अब बाकी और किसी का आए, भगवान का फोन आ जाए तो बात कर सकते हैं उनसे, और बाकी दूसरे का आएगा तो खाली रिसीव करके छोड़ दीजिए, वो प्रवचन सुनने दीजिए उनको, काय के लिए उनके चलते अपना भी समय जाया करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की। तो हमें विचार करना होगा कौन सा गोत्र है मेरा, तो यही कहते हैं नहीं कोई गोत्र तो काश्यप गोत्र। कौन है काश्यप? तो हम लोग जानते हैं ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं वो, और हम उनके गोतिया हैं, माना हम ऋषि संतान हैं। और हम यहाँ आकर के क्या बन गए? सूरी, तेली, कोयरी, कुम्हार, ये संथाल, पहाड़िया, ये सब अलग अलग जाति पाति में बढ़ गए हैं। हम असल में परमात्मा का गोतिया है, परमात्मा का अंश है। और हम गोतिया अगर हैं किन्हीं का तो ऋषि का संतान है, ऋषि का गोतिया है। उस खानदान में हमारा जन्म हुआ है, और ऋषि संतान होकर के जिनके हृदय में तूफान है, तूफान, एक से ऐसी फौलादी शक्ति परमात्मा ने भर दी है कि कुछ भी कर सकते हैं संसार में आकर के। अभी बार बार ये बोल रहे थे ना, क्या कहते हैं तुझे हरिहर बाबा, ये सुड़ी जाति एक दो बार बात उठाए, तो मैं ये कहता हूँ एक जाति, वो देखते हैं चावल में रहने वाली भी एक जाति, वो कौन जाति है? चावल अनाज में घुस जाता है वो एक जाति, वो भी है, वो कौन जाति है? हाँ, तो देखिए कहीं उलट कर सूड़ी से उस जाति में नहीं चले जाइएगा। तो कोई सुंदा कहता, कोई सूढ़ी कहता है। तो देख लीजिएगा जरा, अगर ये इधर नहीं आए तो रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, मस्कई करई विरंची प्रभु। परमात्मा इतने शक्तिवान हैं, आपकी सारी होशियारी मिट्टी में मिला देंगे। ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकते हैं, जबकि ब्रह्मा का एक दिन गुजरता है 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा की आयु 6 दिन में समेट देंगे, मच्छर की आयु 6 दिन होती है। एक पौराणिक कथा है, महाभारत की कथा, कि वो एक दिन कुछ बाल खेल रहे थे, और खेलते खेलते थक गए, प्यास लगी, तो चले गए कुएं के पास। और झांक करके देखा तो लगा कि चट्टान जैसा कोई चीज दिखलाई पड़ रहा है। तो छू के देखा उसको, तो उसके शरीर में हिलडोल हुआ। तो जान गया कि ये लोग ग्वाल सब समझ गए कि ये क्या है, ये कोई जीव है। तो हिम्मत नहीं हुई तो सब भाग करके गए कृष्ण भगवान के पास, और कृष्ण भगवान को जाकर के कहते, कान्हा चलो देखो ये कुएं में कौन एक सा जीव पड़ा है, एकदम पहाड़ जैसा लगता है।
तो कृष्ण भगवान को तो सब पता। गए इधर से, अब बायां हाथ ऐसे पेट के नीचे लगाया, दिए बाहर करके, बाहर जैसे किए, अरे एक अंगुली पर देखते हैं गोवर्धन पर्वत थामने वाला वो छोटा सा जीव को क्या करे, बायां हाथ से उठा कर बाहर किए, जैसे बाहर किए तो वो जीव मर गया, बाहर निकला और मर गया। उससे एक दिव्य आत्मा निकली, और वो दिव्य आत्मा जब निकली तो कृष्ण भगवान पूछते हैं कि तुम आप कौन है, जरा सा परिचय दे दीजिए इन लोगों को। अब वो परिचय देने लगे, बोले कि भगवान, बहुत सारे दानी राजाओं की कहानी आपने सुनी होगी, और उन दानी राजाओं में एक राजा नृग की भी कहानी सुनी होगी आपने। नॉमेडिकर नृग का राजा नृग की भी कहानी सुनेंगे दानी राजाओं में, और वही राजा नृग होंगे। कहा तो ये गिरगिट के शरीर में कैसे चले आए? बोला महाराज, हमको एक भी दिन चैन नहीं मिलती थी जब कोई धर्म का काम नहीं करता था, पुण्य का काम नहीं करता था, दान नहीं देता था, साधु संतों को नहीं बुलाता था, कभी चैन नहीं मिलती थी हमें। और अपने जीवन में, अपने जीवन काल में इस धरती पर जितने धूल हैं, और आकाश में जितने नक्षत्र और तारे हैं, और बादल में जितने वर्षा के बूंद हैं, इससे भी अधिक गौ हमने दान किया। धरती पर जितने धूल है उससे भी अधिक। अब सोच लीजिए कितना दान किया होगा, कितना हजार वर्ष जिया था और कितना दान किया होगा। मैंने अरबों अरब गौ दान किया, इतनी लंबी आयु मिली थी उनको। लेकिन एक छोटी सी गलती हुई, बस यही गलती हुई कि एक ऐसे सज्जन ब्राह्मण महात्मा की गाय आ गई मेरे झुंड में, और वो महात्मा किसी का दान भी नहीं लेता था, उसी की गाय मेरे झुंड में आ गई। गलती से हमने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, किसी साधु को दान दे दिया। अब गौ लेकर के जाने लगा तो उस गौ के मालिक उस महात्मा ने देखा और उनको कहा कि तुम ये गौ लेकर के कहां जा रहे हो? कहा मुझे राजा नृग ने दिया है। नृग ने दिया है, चलो अभी तुमको बताता हूं। राजा नृग के पास लेकर के गए, कहा ये किसकी गाय है? अब तो ये बका गए किसकी गाय है, तो डर गए और जानते थे ये ब्राह्मण, ये अयाची है, कुछ नहीं चाहिए इनको, मांगता भी कुछ नहीं है, इनकी गाय मेरे झुंड में आ गए, हमने गलती से दान कर दिया। अब दोनों बिगड़ गए और कहते हैं तू बड़ा दानी बना है, दूसरे की गाय दान करके झूठी प्रतिष्ठा बटोरना चाहता है, और ये कहता है तुम चोरी की गाय दान दे करके बड़ा दानी बने हो। बोलो क्या बात है? बोला महाराज गुस्साइए मत, मैं आप दोनों को 1-1 लाख गौ दान दूंगा इसके बदले में। कहा तुम करोड़ भी दोगे फिर भी माफ नहीं होने वाला। और दोनों ने कहा कि अभी बड़े दानी बने थे और अभी गिरगिट के तरह रंग बदलने लगे, तुरंत झुक गए और कहने लगे कि मैं 1 लाख गाय दान दूंगा। अभी तो बड़ा जय जयकार हो रहा था तुम्हारा, साफ दे दिया उसको, तो गिरगिट की जोनी में चला जाएगा। और वो दिव्य आत्मा जो निकली तो वही सुना रहा है कृष्ण भगवान को, और सारे ग्वाल बाल सुन रहे हैं। कहा भगवान, मैं इस धरती पर जब मेरी आयु समाप्त हो गई और जब मैं यहां से गया तो धर्मराज ने मुझसे पूछा कि राजन, तुमने जीवन में बड़े बड़े शुभ कर्म किए और इसकी कीर्ति सारी दुनिया में फैलेगी, युगों युगों तक तुमको याद रखेंगे। दानी राजाओं में राजा नृग का ऊंचा स्थान होगा, जय जयकार होता रहेगा, लेकिन तुमसे गलती हुई है, उसका क्या होगा? उसकी भी सजा भोगनी पड़ेगी। तो बाद में भोगोगी कि पहले? का पहले ही दे दीजिए, बाद में जाऊंगा तो फिर कौन दुख में पड़ना चाहता है? जो गलती हो गई सो हो गई, जो भोगना भोगवा दीजिए, इसके बाद हम फिर उस दुख में पड़ना नहीं चाहते। कहा कि जा गिर जा, और कहा जैसे ही कहा जा गिर जा तो वो शरीर मेरा छूटा और इस कुएं में आकर के मैं गिरगिट बन करके पड़ा हूं। एक छोटी सी गलती ने उतने बड़े दानी राजा को गिरगिट के शरीर में भेजवा दिया। हम लोग राजा श्वेत की कथा सुनते, विदर्भ देश के राजा श्वेत अंतिम में 80,000 वर्षों तक तपस्या की, और ये छोटी सी गलती क्या हुई थी? मारा पीटा था किसी को, मारा पीटा नहीं था, किसी को सताया था, सताया नहीं था, खाली यही गलती हुई थी। इसी शरीर को मैं मान बैठा और अपने घर पर किसी अतिथि को, साधु को कभी बुलाया नहीं, हाथ धुलवाया नहीं, और इसी शरीर को मैं मान करके संसार में ऐश मौज करता रहा। अंतिम में वैराग्य हो गया तो जंगल में जाके घनघोर तपस्या की, राजसी तपस्या हो गई, तमोगुनी तपस्या हो गई। सोचा कि ये तपस्या करके चला जाऊंगा ऊंचे लोकों में, यहां कोई नहीं देखेगा जो हमने गलती की है। लेकिन परिणाम आया उसके सामने में, 80,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद वो ब्रह्मलोक गए, शरीर छूट गया। अब वहां गए तो भूख प्यास सताती है,
तो दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हें लगती है क्या भूख, तो वो लोग कहते थे नहीं हमें तो भूख नहीं लगती है। कहा मुझे क्यों लगती है, तो पूछो जाके ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी शरीर को मैं मान करके तुमने सारा ऐश मौज किया है, इसलिए तुमको भूख लगती है। किसी को तुमने हाथ नहीं धुलवाया, किसी साधु का सम्मान नहीं किया, साधु संतों से तुमने नफरत किया, और इसलिए तुम्हारी ये गति है। तुमको अपने मुर्दा शरीर का मांस खाना पड़ेगा। तो जीवन में यही छोटी सी गलती, किसी को मारा काटा पीटा कहीं कुछ नहीं।